नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए हम 5 सितंबर 2022 की पहली शिफ्ट के मैथ के सॉल्यूशन को लेकर आए हैं। और आप सबको मैं बता दूं कि यही वो एग्ज़ाम था जो कि मैंने दिया था। 5 सितंबर की पहली शिफ्ट में मैंने एग्ज़ाम दिया था और यही वो मैथ के क्वेश्चन है जो मुझे मेरे एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। इसमें टोटल हम 25 के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तब मैंने 25 क्वेश्चंस में से सिर्फ 21 क्वेश्चन ही सही कर पाए थे। टोटल 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे जिसमें मेरा एक गलत भी हो गया था, तो 21 क्वेश्चन मेरे सही निकले थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को सही करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे मुझे मैथ तो आती थी लेकिन इतने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे जो कि आज हो चुके हैं। तो चलिए एक-एक करके हम सारे सवालों का सॉल्यूशन करते हैं, और वो भी शॉर्ट तरीके से, और जितने हो सकेंगे हम लॉजिकल और ट्रिकी तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल पे चलते हैं। हमारा पहला सवाल है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 8410 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 29 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात करिए। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर का इंटू सेकंड नंबर का गुणनफल, जो कि हमें पहले और दूसरे नंबर का गुणनफल दिया गया है 8410। एलसीएम हमको निकालना है, एचसीएफ हमको दिया गया है 29, और जब इससे हम डिवाइड करेंगे इसको तो ये चला जाएगा 29 का स्क्वायर होता है 841, तो 290 बार, और हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। एक दुकानदार एक वस्तु को अकेले अंकित मूल्य पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट देकर 571.20 में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 12% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो, दो लगातार छूटें दे रहा है, यानी कि 100 से पहली छूट 20% की 80 बचेगा, अगला 100 से 85% बचेगा क्योंकि 15% की छूट है। अब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 से 17 कट जाएगा, 4 से 25 बार कट जाएगा, यानी कि 25 से 17 रुपये में बेच रहा है और 25 उस पे अंकित मूल्य है, जो कि 17 की वैल्यू हमें 571 रुपये और 20 पैसे दी गई है। यानी 1 की वैल्यू निकाल लेंगे पहले हम, या फिर ऐसा कर लेंगे कि 25 की वैल्यू निकालने के लिए 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 17 तिया 51, हाँ चलिए 6, 17 तिया 51, 10 17 छक्के 102 दशमलव लगेगा। 1 की वैल्यू 33.6 आ गई है। जब 1 की वैल्यू 33.6 है तो हमें 25 की वैल्यू निकालनी है जो कि अंकित मूल्य है। अगर इतने में बेचता तो 12% का इसको लाभ होता है कह रहा है, यानी कि 112% के बराबर है। अब वस्तु का हमको क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, ये दशमलव हटाने के लिए 0 चला जाएगा, इसको डायरेक्ट काट देंगे 3 बार कट जाएगा, 25 दशारम 250 गुणा 3 750 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। यदि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक उनके माध्य से 16.2 अधिक हो तो उनका बहुलक उनकी माध्यिका से कितना अधिक होगा। ये बहुलक और माध्यिका में अंतर पूछा गया है। देखो, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कौन सा बहुलक, जब मैंने आपको अपने मेन चैनल पे ये स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी पढ़ाई थी, तो ये था बहुलक बराबर 3 माध्यिका और माइनस का 2 माध्य। ये मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था और कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारे एग्जाम में जो हमारा एग्जाम हुआ था इसमें पूछ ही लिया था। तो हमें दिया गया है बहुलक माध्य से 16.2 अधिक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माध्य बराबर बहुलक माइनस का 16.2। ये माध्य की वैल्यू यहाँ से हमें दी गई है सवाल में ही। अब हम यहाँ पे माध्य की जगह ये वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बहुलक, इसको इंग्लिश में मॉड कहते हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यिका और माइनस का 2 से गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 2 बहुलक, और माइनस का 16.2 में 2 का करेंगे तो हो जाएगा 32.4। अब ये जो एक बहुलक इस तरफ दिया गया है, किस तरफ है, तो इसको जब हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये 3 कॉमन ले लेंगे, 3 बहुलक हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 कॉमन लेके माध्यिका माइनस का यहाँ पे बचेगा बहुलक, और ये 32.4 इस तरफ कर देंगे तो ये जो माइनस में यहाँ पे था ये आ जाएगा प्लस में 32.4। 3 से यहाँ पे इसको काट देंगे तो ये जाएगा 3 एकम 3 और 0.8, यानी कि माध्यिका और बहुलक में जो अंतर है वो आ जाएगा 10.8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर यानी कि डायोमीटर दिया गया है 14। तो r बराबर होता है d/2, यानी कि r की वैल्यू 7 दी गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। इसमें वैल्यू रख देंगे 4 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू 7 एवं 7, 7 से 60 कट जाएगा, 22 चौक 88, 88 गुणा 7 करेंगे तो 7 8 56, 616 हमारे यहाँ पे 6 इकाई अंक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें ए सी बी बराबर 40 डिग्री दिया है और ए डी बी ज्ञात करना है। देखो, सबसे पहले तो समचतुर्भुज बना लेते हैं जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं।
तो ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। अब आप सभी को पता होगा कि जो इसके विकर्ण हैं वो समकोण पे काटते हैं, तो इसके दो तो इस तरह से विकर्ण भी हो जाएंगे। अब कुछ चीजें और होती हैं, जैसे कि इसके संगत कोण ये बराबर होते हैं, जैसे ये कोण हो गया, ये कोण हो गया। अब यहाँ पे हमको दिया गया है ए सी बी, यानी कि ए सी बी ये वाला हमको कोण दिया गया है, ये 40 डिग्री है, यानी ये 40 है तो फिर ये वाला कोण भी 40 डिग्री होगा, यानी कि 80 होगा। अब एक ही तिर्यक रेखा पे बने अंतः कोणों का जो योग है वो 180 होता है, यानी कि 40-40 ये पूरा कोण 80 डिग्री का हो गया। तो ये वाला जो कोण है ये 100 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों विकर्ण के बीच के कोण आधे आधे में बराबर बांटे जाते हैं। तो जब ये पूरा कोण 100 डिग्री है तो एक तरफ का हो जाएगा 50 डिग्री और दूसरी तरफ का भी हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि हमसे पूछा गया है ए डी और बी, इसी का मान पूछा गया था, जो कि 50 डिग्री हो जाएगा और सम नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 5% की कमी की जाए तो प्राप्त भिन्न 4/5 के बराबर होती है। देखो, एक तो इसका बेसिक तरीका होता है जिसको जो कि थोड़ा लंबा जा सकता है, लेकिन एक शॉर्ट तरीका होता है, जैसे कि अंश में अगर 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 100 से चीज 110 हो रही है, और हर में 5% की कमी हो रही है, यानी कि 100 से 95 चीज हो रही है, तो इसमें हम उल्टा गुणा कर देते हैं। जैसे 4 में अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो इसमें कर देंगे हम 100/110 से गुणा, और इसमें अगर 5% की कमी हो रही है तो इसमें कर देंगे 100/95 से गुणा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 22 बार कट जाएगा और ये 19 बार कट जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4/22 बटे में 5/19, ऊपर जाएगा तो ये बचेगा 19/5 इस तरह से, और फिर 2 से 1 काट देंगे, 2 दूनी 4 और 11, तो हमारा जो ओवरऑल आंसर है 19 दूनी 38 और 11 पन्ना 55, 38/55 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी की होल पावर बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए की होल पावर सी प्लस ए इंटू एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी की होल पावर ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। देखो, ऐसे तो हमें ऐसे ही दिख रहा है कि इसकी जो पावर है अगर 1 आती तो एक्स के टर्म में यहाँ पे आंसर आता, जो कि एक्स के आंसर दिया नहीं गया है। अगर कोई इसकी पावर ए बी सी में आती तो वो भी नहीं दिया गया है, यानी कि इसकी जो पावर है आप उसमें कट पिट के 0 आएगी, यानी कि इसका जो आंसर है वो 1 आ जाएगा, ऐसे ही हमें दिख रहा है। खैर, इसको सॉल्व करके तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि अगर एक जैसी संख्या ऊपर नीचे है तो इसकी जो पावर है, जैसे एक्स एक्स दिया गया है तो इसकी पावर ऊपर जाएगी हर की, तो माइनस में चली जाएगी, तो एक्स की पावर ये हो जाएगा बी माइनस का सी, और बी प्लस का सी ऑलरेडी दिया गया है। इसके बाद ऐसा ही यहाँ पे हो जाएगा, एक्स की पावर सी माइनस का ए और सी प्लस ए पावर ऑलरेडी दी गई है। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर ए माइनस बी और ए प्लस बी ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो आपस में अगर एक जैसे फिर से एक्स एक्स यहाँ पे दिए गए हैं तो ये गुणा होगी, जो तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं, तो आप एक्स की पावर करेंगे एक्स माइनस बाई और एक्स प्लस बाई, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर होता है, तो बी माइनस सी और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब देखेंगे हम कि एक बी प्लस का है और एक बी माइनस का है तो ये कट जाएगा, एक सी माइनस का है और एक सी प्लस का है तो ये कट जाएगा, ये ए बी प्लस और माइनस का है तो ये भी कट जाएगा, यानी कि एक्स की जो पावर है आपस में आएगी 0, तो ये बचेगा 1। किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का। यदि 3 और माइनस के साथ एक द्विघात समीकरण के मूल है, यानी कि अल्फा बराबर 3 है और बीटा बराबर माइनस का 7 है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखो, जो द्विघात समीकरण अगर हमें ज्ञात करना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। चूंकि हमें यहाँ पे अल्फा बीटा दिया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब मूलों का जो योग है 3 और माइनस का 7 हो जाएगा माइनस का 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 4 और ये एक्स आ जाएगा, प्लस मूलों का गुणनफल करेंगे तो 7 और 3 21 माइनस का आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 21। तो ओवरऑल हमारा जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 21 बराबर 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 35 नंबर का, जिसमें कहा गया है एक आयत की छोटी भुजा की लंबाई लंबी भुजा से 10 सेंटीमीटर कम है, इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 6 गुने के बराबर है, इसकी लंबी भुजा ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक आयत बना लेते हैं। अब आप सबको पता है कि एक लंबाई होती है, इसमें एक चौड़ाई होती है, इस तरह से इसका जो परिमाप होता है ये होता है 2l प्लस बी, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है l इंटू बी, ये इस तरह से होता है। अब वो कह रहा है कि एक लंबी जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर छोटी भुजा से ज़्यादा है, यानी कि छोटी भुजा ये हम x मान लेंगे
और जो लंबी भुजा है वो उसको हम x प्लस 10 सेंटीमीटर ज़्यादा मान लेंगे। अब अगर हम एक समीकरण बनाएं, ये कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो परिमाप से 6 गुना बड़ा है, यानी कि इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर हम इसी को मान को अगर समीकरण बना के सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 12 हो जाएगा, l प्लस बी निकालेंगे तो l की वैल्यू दी गई है x प्लस 10 और b दिया गया है x, तो ये हो जाएगा बराबर l इंटू बी करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 10 इंटू में कर देंगे x। अब यहाँ पे हम समीकरण बनाएंगे तो 2x ये होगा 12, तो हो जाएगा 12 दूनी 12 x प्लस 10 इंटू 12 प्लस 12x बराबर x को इसमें करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब इसको हम सोल्व करें तो 12 हो जाएगा 24x, 10x इस तरफ है तो माइनस का जाएगा इस तरफ, इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 14x और प्लस का 120 बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इस तरफ लाएंगे इस सारी चीज़ों को तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 120 बराबर का 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू प्लस में एक माइनस में आएगी, जो प्लस की वैल्यू होगी वो हमारे x का मान आ जाएगा। जैसे कि हमें ऐसा समीकरण बना है तो ऐसे कोई फैक्टर निकालो कि गुणा करने पे 120 आए और घटाने पे 14 बचे, तो 20 छक्के 120 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 6x माइनस का 120 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा x कॉमन, x माइनस 20 आ जाएगा प्लस का 6 कॉमन, x माइनस का 20, x की वैल्यू एक आ जाएगी 20 और एक आ जाएगी माइनस का 6, माइनस के हम ले नहीं सकते हैं तो x बराबर 20 वैल्यू लेंगे तो चौड़ाई हो जाएगी इसकी 20 और लंबाई हो जाएगी इसकी 30। चूंकि हमसे लंबी भुजा पूछी गई है तो ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। देखो जब कोई यहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म बना है इसको पार करेगी तो ट्रेन एक तो अपना भी जो अपनी लंबाई है उसको भी पार करेगी, प्लेटफॉर्म को करेगी, यानी कि दोनों की जो लंबाई है उसको पार करेगी तो 40 सेकंड करेगी। लेकिन आदमी को जब करेगी तो सिर्फ खुद की लंबाई करेगी, यानी कि जब 40 सेकंड में 200 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है और 20 सेकंड में खुद को, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वो भी 200 मीटर ही आ जाएगी जो कि 20 सेकंड में पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछी गई थी तो 200 मीटर यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का। इसमें माध्यिका पूछी गई है नंबरों की। तो माध्यिका निकालने के लिए मैंने कहा था कि बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना है आपको घटते से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा क्या है, 16 है तो 16 को लिख लेंगे, फिर 19 है तो 19 को लिख लेंगे, फिर यहाँ पे क्या है 27 है तो 27 को लिख लेंगे, फिर 28 है तो 28 को लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 31 है तो 31 को लिख लेंगे, फिर 32 को और फिर 34 को, 31 को, 32 को, 34 को, फिर 35 है, फिर 37 है, 37 चला गया, 34 चला गया और यहाँ से 32 भी चला गया, 35 भी चला गया, 37 लिख लिया। इसके बाद कौन सी आ रही है, इसके बाद 41 आ जाएगी तो यहाँ पे 41 हो जाएगी, फिर यहाँ पे 45 हो जाएगी, 45 हो जाएगी, 41 हो जाएगी और फिर 50 हो जाएगी। बढ़ते क्रम में हमने लिख लिया, इतने लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने टोटल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर हैं। तो 5 नंबर हम यहाँ से काट देंगे, 5 यहाँ से काट देंगे, बीच के जो नंबर बचे हैं इनका एवरेज आ जाएगा 32 और 34 का एवरेज आ जाएगा 33, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। यदि किसी धनराशि पर 8 वर्ष में प्राप्त धनराशि का 11/25 ब्याज है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। देखो 8 वर्ष की बात हो रही है, 25 अगर इनका मूल प्राइस है और 25 से 11 अगर ब्याज मिल रहा है, नहीं सबसे पहले इनका 4 से गुणा करेंगे जिससे 100 बन जाएगा, उसमें ही 4 से करेंगे तो 44, 100 रुपये पे ब्याज 44 रुपये लग रहा है, वो भी 8 वर्ष में लग रहा है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें जितने वर्ष हैं उससे भाग देना पड़ेगा। तो 44 जो हमें ब्याज मिल रहा है 8 साल में मिल रहा है, इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा साधारण ब्याज निकल आएगा। इसको काटेंगे 4 से 11 बार, इसको काटेंगे 2 बार, 11/2% यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि 5.5% ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का। वामसी के पिता की आयु 60 वर्ष है, उनकी आयु वामसी की आयु के दुगने से 20% अधिक है, यानी कि हो जाएंगे फादर बराबर है वामसी की जो आयु है उसकी दोगुनी से प्लस है 20 ईयर, क्योंकि फादर की 60 साल दी गई है, बराबर करेंगे 2 वामसी प्लस का 20 है, ये इस तरफ जाएगा तो ये बचेगा 40 बराबर 2 वामसी। तो वामसी की जो आयु है वो 20 ईयर निकल के आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। दो समरूप चतुर्भुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो 2 और 3 है। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो जब भी त्रिभुज की जो संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया हो और उनके क्षेत्रफल पूछा गया हो तो जो क्षेत्रफल होता है वो उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है, यानी कि इनकी जो भुजाएं हैं वो 2:3 में है, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा इसका वर्ग और इसका वर्ग यानी कि 4:3 के रेशियो में इनका जो एरिया है वो होगा।
मतलब ए का एरिया और ये A2 का एरिया बराबर अनुपात दिया गया है। चूँकि जो छोटा त्रिभुज है उसका 48 दिया गया है, यानी कि 4 की वैल्यू अगर 48 है इसके 12 गुना के बराबर, तो ये भी 12 गुना के बराबर हो जाएगी 108, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का। 3 बैग और 4 पेन का कुल मूल्य 1285, जबकि 5 बैग और 3 पेन का कुल मूल्य 1995 रुपए दिया गया है। तो 2 बैग का मूल्य 11 पेन के मूल्य से कितना देखिए पूछा गया है। तो सबसे पहले समीकरण बनाएंगे, बैग को बी मान लेंगे 3 बैग, पेन को पी मान लेंगे तो 4p बराबर है 1285, और दिया गया है 5 बैग प्लस 3 पेन की जो वैल्यू है वो 1995 रुपए। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब इनको हमें बराबर करना होगा, क्योंकि एक बैग और एक पेन की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो बराबर करने के लिए बैग को या फिर पेन को बराबर बनाएंगे, तो बैग को बनाते हैं इसमें 5 का गुणा करके और इसमें 3 का गुणा करके। अब यहाँ से जब गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 बैग प्लस का 5 चौका 20 पेन बराबर 5 25 हंसले 2 5 40 2 42 और 12 25 60 4 6425। ये समीकरण एक रहेगा। यहाँ पे रहेगा 3 से गुणा करेंगे तो 15 बैग प्लस 3 तिरका 9 पेन बराबर 19 6000 में तो जाएगा 5985, 15 कमाएगा 6 में, 2 समीकरण। अब इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सबसे पहले इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0 आएगा, 12 4 आ जाएगा, 440 आ जाएगा बराबर, ये से ये कट जाएगा, 20 में से 9 जाएंगे तो जाएगा 11 पेन, क्योंकि एक पेन की वैल्यू आ जाएगी 11 चौको 44 यानी कि 40, पेन की वैल्यू हमें 40 निकल के आ गई है। इसके बाद पेन की वैल्यू का एक समीकरण में किसी में भी मान रख देंगे। तो पहले समीकरण में रख देते हैं इस वाले में, तो यहाँ पे 3 बैग बराबर 4 पेन प्लस 4 पेन की वैल्यू हो जाएगी 160 रुपये बराबर हो जाएगा 1285 रुपये। 160 यहाँ से घटाएंगे, ये बचेगा 1125 रुपये, जो कि 3 बैग की वैल्यू रहेगी, यानी कि एक बैग की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 300, 3 तिरका 9 हज़राई 2 30 आते 21 और 3 पाँचे 15, 375 एक बैग की वैल्यू आ जाएगी और 40 रुपये एक पेन की आ जाएगी। चूँकि यहाँ पे 2 बैग माइनस 11 पेन में अंतर पूछा गया है, तो 11 पेन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 440, यहाँ से हमने निकाली थी, और 2 बैग की वैल्यू है 3 दूनी 750 रुपये, घटाएंगे तो यह जाएगा 310 हमारे इनका अंतर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का। एक घनाभ का आयतन ज्ञात करना है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। सिंपल सा है, एल बी एच इसका फॉर्मूला होता है, एल बी एच सबका दिया गया है, तो ये हो जाएगा 3 × 4 × 5 जो कि हो जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सरल सवाल भी देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल है और सरल है, 63 नंबर का। एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर 9 शेषफल बचता है और उसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। देखो 15 खुद एक संख्या 5 से विभाजित है, यानी कि जो संख्या 15 से विभाजित होगी वो 5 से भी होगी, क्योंकि 9 शेषफल जो बच रहा है वो 9 ना बच के 5 से एक बार और कट जाएगा, तो जो शेषफल है वो 4 बचेगा। सिंपल सा सवाल था, ऑप्शन नंबर ए है जो कि सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का। एक डीआई का सवाल है, इसमें ग्राफ दिया गया है और कंपनी अलग अलग ABC दी गई है और अलग अलग वर्षों का डाटा दिया गया है। पूछा गया है वर्ष 2018 में तीनों कंपनियों का कुल व्यय दिए गए सभी वर्षों में मिलाकर केवल बी के कितने % है, यानी कि बी नीचे आएगा ए ऊपर आएगा, गुणा कर देंगे 100 से तो परसेंटेज निकल आएगा। तो सबसे पहले हम 2018 में जितना टोटल व्यय है वो निकालेंगे, जो कि है 387, 432, 476, इसको जोड़ेंगे 6 2 8 7 15 हंसलाई 1, 9 3 12 7 19 हंसलाई 1, 4 दिया 1295, तो एक की जगह लिख लेंगे हम 1295 अपॉन करेंगे। अब जोड़ेंगे हम बी कंपनी, एक यहाँ पे 5 जो दिया गया है डाटा, सबसे पहले दिया गया है 120, फिर दिया गया है 297, फिर दिया गया है 408, फिर दिया गया है 432, फिर दिया गया है 426। इसको जोड़ देंगे 8 7 15 और 2 17 और 6 23 हंसलाई 2, 2 2 4 9 4 13 3 16 2 18 हंसलाई 1, 4 दिया 12 13 14 15 और 1683 यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे, गुणा करेंगे 100 से। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 1295 इंटू 100 और 1683 से जब हम भाग देंगे तो इस सभी में 7 आगे दिया गया ना कि 7 से तो भाग जाएगा ही जाएगा। उसका गुणा करेंगे तो 7 21 2 7 8 56 2 58 5 7 6 42 5 27 4 7 4 11 781 घटाएंगे तो ये 9 बचेगा। यहाँ से एक आया 9 तो 6 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा। 0 का अंक उतारेंगे तो जब 7 बार 11,781 हुआ है तो अब की बार 11,781 है नहीं तो 6 बार जाएगा, यानी कि हमें ऑप्शन मिल गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, इतने में ही हो जाएगा, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 69 नंबर का। एक वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य 13,200 रुपये है। एक खुदरा विक्रेता 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट देता है,
यानी कि जो पहली छूट दे रहा है 25% यानी कि 75/100 हो जाएगा। दूसरी जो छूट दे रहा है 15% की यानी कि 85/100 हो जाएगा। आगे कह रहा है खुदरा विक्रेता ग्राहक को, अब जिसने पहले खरीद लिया था, खुदरा विक्रेता ने ये इतने में खरीदा था यानी कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस है ये आ जाएगी। लेकिन कह रहा है कि अब वो और दूसरे को बेच रहा है जिसमें 25% की, वो उसके लिए भी छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित कर रहा है। यानी कि इसको इस पे भी 20% का लाभ चाहिए तो 120 से गुणा करेंगे और बटे 100 करेंगे। अब कह रहा है कि 25% की छूट भी देना है। जब भी हम किसी को छूट देते हैं तो जैसे हमको छूट मिलती है तो हम ऊपर छूट वाली संख्या लिखते हैं और नीचे लिखते हैं 100 बटे में। लेकिन अब दूसरे को दे रहा है तो ऊपर हम 100 लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 75, ये नियम होता है। अब कुछ नहीं करना है, जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारी एमआरपी निकल आएगी जो कि हमसे सवाल में पूछी गई है। तो चलिए आराम से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए अलग कलर से हम काटेंगे इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएँगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएँगे, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, 75 से ये 75 चला जाएगा, 12 से काटेंगे ये 2 छक्का 12 और 2 पंचे 10, 5 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 17। अब आ जाएगा हमारा टोटल बच के 132 इंटू 17 इंटू 6, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बचा है। तब करेंगे 132 इंटू 17 छक्के 102, यहाँ पे करेंगे 2 से तो ये जाएगा 264, जीरो से करेंगे तो 1 2 3 जीरो, 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, फिर ये बचेगा 132। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये जाएगा 4, ये जाएगा 6, ये जाएगा 4, ये जाएगा 3, ये जाएगा 1, 13,464 हमारा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 70 नंबर का, जो कि बहुत ही सिंपल सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 64 का 64/25 की पावर माइनस का 3/2 है, तो इसको क्या हम 8/5 नहीं ले सकते, स्क्वायर जाएगा। सबसे पहले तो हम पूरे सवाल को ही लिख लेते हैं। यहाँ पे सवाल में दिया गया है 64/25 की जो पावर है माइनस की 3/2 इंटू 2/5 की होल पावर 4, भागे में दिया गया है रूट के बाहर 5 बराबर 32 की पावर माइनस का 3। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो इसको 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर यहाँ पे चढ़ा हुआ था, ये स्क्वायर यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो इसकी जो पावर है होल ये माइनस का 3 बचेगी, गुणा 2 की पावर 4 को हम ज्यों कहते हैं और 5 की पावर 4 को हम ज्यों कहते हैं लिख देंगे, भाग में आएगा तो 5 यहाँ कहीं न कहीं 2 की पावर 5 ही तो 32 होता है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 की पावर माइनस का 3 बचेगा। अब जितनी भी हमारी पावर है उसको हम प्लस में करने के लिए हर और अंश को बदल देते हैं। तो 8 की पावर जो 5 है तो इसको हम 5/8 लिख लेंगे और इसका क्यूब हो जाएगा ये और इसका भी क्यूब हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 4 है ही। भाग को हम उल्टा कर देंगे जब सबसे पहले, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, भाग करेंगे 2/3 को लिख सकते हैं हम, नीचे जाएगा तो 1/2 की पावर 3, क्योंकि भाग में है तो उलट जाएगी। तो 55 25 पंचे 125 बटे 8 रहेंगे 64, अट्ठे होता है 8 छंग 48 और 8 चौको 512, इंटू करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बटे 55 25 पंचे 125 625, भागी करेंगे तो 2 दूनी 4 8 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, गुणा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 125 से 5 बार ये कट जाएगा, 16 × 48 और 16 दूनी 32 बार ये कट जाएगा, 8 से डायरेक्ट 4 बार ये कट जाएगा, यानी कि 5 चौका 20 नीचे आएगा, 1 ऊपर, तो 1/20 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का, अनु किसी कार को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है। यानी कि जो बिन्नी है यहाँ पे, अगर बिन्नी एक काम करती है तो जो अनु है, अनु इससे 4 गुना, यानी कि अनु 4 काम करेगी। कह रहे हैं कि यदि साथ मिलकर वो 12 घंटे में काम पूरा करते हैं तो ये 4 करेगी, 1 करेगी तो टोटल 5 करेंगे, 5 गुणा 12 हो जाएगा। टोटल काम यानी कि यहाँ ये दोनों मिलकर 60 काम कर रहे हैं। अब कह रहा है कि अनु टोटल कितने में करेगी, तो अनु की एफिशिएंसी यहाँ पे 4 दी गई है, तो 60/4 कर देंगे, 15 घंटा हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से डीआई का दिया गया है 77 नंबर का, इसमें भी व्यय दिया गया है और अलग-अलग वर्षों का दिया गया है, पूछा गया है 2020 में कंपनी का कुल व्यय 2022 में कंपनी के कुल व्यय से कितना है, तो यानी कि 2022 का हम नीचे लिखेंगे, 2020 का हम ऊपर लिखेंगे, गुणा कर देंगे 100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 2020 के कंपनी का कुल व्यय देखते हैं, तो यहाँ पे हम इनको जोड़ेंगे 798 109, यहाँ पे लिख लेंगे 798 109, इसके बाद आ जाएगा 189, फिर आ जाएगा 678, फिर आ जाएगा 112, इसको जोड़ेंगे तो 9 और 8 17 और 9 26 और 8 34 और 2 36, हाँ सिलाई ए 3, 9 3 12 8 20 7 27 1 28, सिलाई 2 6 2 8 9 10 11 और 7 1886 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1886, बटे में लिखेंगे 2022 का कुल व्यय, यानी कि 789 123 122 987 और ये 97, इसको हम जोड़ देंगे, 9 3 12 2 14 और 7 21 और 7 28, सिलाई 2
8 दो 10 दो 12 दो 14 और 8 22 और 31 3 3 12 दो 14 और 7 2118 ये नीचे आ जाएगा। इंटू करेंगे 100। अब इसको सॉल्व करना है क्योंकि लगभग में निकालना है। 1886 100 से गुणा करेंगे और 2118 से हम यहाँ पे भाग दे देंगे। सॉरी 2118 से भाग देना है यहाँ पे। अब भाग देंगे तो 8 और 9 है अंदर में, तो 9 से करेंगे 9 दूनी 18 और लगभग नहीं जाएगा तो 8 से ही यहाँ पे गुणा जाएगा। तो यानी कि ये दो ऑप्शन तो कट जाएंगे, अब बचेंगे 89 और 82। तो लगभग में निकालते हैं। 8 से करेंगे 8 अठेंगे 64 हलाई 6 8 और 6 14 हाथ हलाई 1 8 और 1 9 और 8 दूनी 16,944। यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेंगे जी 8 और यहाँ पे बचेगा 1 1800। एक बिंदी अंक लेंगे तो अब की बार जो भाग है लगभग 8 से ज़्यादा बार यानी कि 9 बार चला जाएगा, तो लगभग 89 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, साथ ही अप्रोक्सीमेशन लगा के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है, 15,625 है, सॉरी 15,625 है। दो क्रमागत वर्षों में तो बढ़ रही है, यानी कि 8 बढ़ रही है तो 108/100 हो जाएगा। 12 बढ़ रही है तो 112/100 हो जाएगा। चूंकि तीसरे वर्ष में 22% घट रही है, यानी कि 100 से 78 बचेगी तो 78/100 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारी जो तीसरे वर्ष के अंत में जो जनसंख्या है वो निकल के आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए 5 से इसको काट देंगे, जाएगा 5 या 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25 और ये 20 बार ये कट जाएगा। फिर से हम 5 से काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा। इसको काटेंगे 5 चक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25 और काटेंगे अगर हम इसको 5 से फिर से तो ये जाएगा 125 बार और ये आ जाएगा 20 बार। चूंकि इसको हम डायरेक्ट 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, इसको काट देंगे 4 बार। अब बचेगा 5 तो 5 को इसको 4 बार ये काट देंगे। अब हम 4 को डायरेक्ट यहाँ से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 27 बार। 4 को इसको काट देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, इस 4 को काट देंगे 7 से, 7 चौका 28। अब हमारे पास बचा है सिर्फ 27 इंटू 7 इंटू 78 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 7 56 और 56 इंटू 7 2 करेंगे तो इकाई का अंक 2 आएगा, यानी कि ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं। अब बचेगा यहाँ पे कि 14,742 आएगा या फिर 14,042 आएगा। तो इसको गुणा करेंगे हम, सबसे पहले इसको कर देंगे 7 7 49 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189 इंटू 78 आएगा, यानी कि 190 की समथिंग और 78 कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बड़ी कर लेते हैं अच्छी से, करेंगे 8 का गुणा करेंगे, 8 नाम 72, हाँ से लाई 7, 8 नियन 64 7 71, हाँ से लाई 7, 8 7 1512 गुणा करेंगे 7 नाम 63, हाँ से लाई 6, 7 8 56 और 6 62 लाई 6 7 और 6 13, यानी कि 14,700 के समथिंग आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोट थीटा प्लस टेन थीटा का मान इनमें से किसके बराबर है, जहाँ थीटा 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ये थीटा की वैल्यू हमको माननी पड़ेगी। तो ऐसी वैल्यू या तो हम 30 डिग्री ले सकते हैं, या फिर 45 डिग्री ले सकते हैं, या फिर 60 डिग्री लेते हैं। तो अलग अलग ऐसे डिग्री का मान लेंगे तो सबका मान निकालने में टाइम लगेगा। तो इसका एक और तरीका होता है, जैसे कि हमारे पास लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। तो कोई ट्रिपलेट मान लेंगे, 3 लंब मान लेंगे, 4 आधार मान लेंगे और 5 मान लेंगे कर्ण। और हम आधार और लंब में अदला बदली भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी देखो हमने मान ली है 3 4 5। तो यहाँ से अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 1 प्लस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं आधार बटे लंब यानी कि 4/3 माइनस कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब यानी कि 5/3। ये बन जाएगा कोष्टक बंद। अगली चीज लिखेंगे हम फिर 1 प्लस टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं लंब बटे आधार यानी कि 3/4 प्लस दिया गया है सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार यानी कि 5/4 कोष्टक बंद इंटू सेक स्क्वायर थीटा दिया गया है। क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार, तो इसको 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 का करेंगे 16 और नीचे बटे में जो चीजें लिखी हुई हैं सेक थीटा को लिखेंगे हम 5/4 माइनस कॉस थीटा को लिखेंगे हम 4/5 कोष्टक बंद। ये कॉट थीटा को हम लोग लिखेंगे 4/3 प्लस टेन थीटा को लिखेंगे उल्टा 3/4। बस इसको हमको सॉल्व कर देना है, बाकी जो बचेगा तो इसको हम उसी के त्रिकोणमिति के रूप में लिख देंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर से इसको करेंगे 3 लासा आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और प्लस का 4 और माइनस का 5, 4 3 7 माइनस 5 करेंगे तो हो जाएगा 2, 3 नीचे लिया था 3। इसके बाद यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, 4 यहाँ पे लसा आ जाएगा, 4 3 7 5 12/4 12/4
4 आ जाएगा, इंटू करेंगे 25/16 से, बटे में यहाँ पे चीज़ों को लिख लेंगे। 5 चौका 20 लासा आएगा, 20 लासा यहाँ पे आ जाएगा, प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 से गुणा करेंगे 25, माइनस का करेंगे 16, तो ये जाएगा 9/20, इंटू करेंगे 3 चिया 12 लासा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस का 9 25/12। यहाँ पे इसी को काट देंगे, 5 पंचे 25, 5 चौका 20, 3 तिरका 9, 3 चौके 12। तो ये जो वैल्यू है निकल के आएगी। यहाँ से इसको भी काट देंगे हम, 4 से इसको काटेंगे 3 बार, 4 को इसको काटेंगे 4 बार, इस 3 से इस 3 को काट देंगे, इस 2 को 2 बार से काट देंगे, तो ये आ जाएगा 25 ऊपर बचेगा और 4 दूनी 8 नीचे बचेगा। और ये जो 16 बटे ऊपर 15 है, तो ये 15/16 की जगह 16/15 इस तरह से आ जाएगा। तो 5 पच्चे 25, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10/3। तो ये आ जाएगा हमारा 10/3। अब इस 10/3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 इंटू और यहाँ पे आ जाएगा 3 बटे में और 5 कर सकते हैं। 5/3 को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब यानी कि कोसेक थीटा, तो आ जाएगा 2 कोसेक थीटा। ऑप्शन नंबर डी में हमारा सही आंसर दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एक्चुअली में जब मैं अपना एग्जाम देने गया था तो मैंने भी ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया था। हमारा अगला क्वेश्चन पिछली बार की तरह ही 3 पेनों का, पेन को हम पेन ही लिखेंगे अब की बार, और प्लस 2 पेंसिल का, तो 2 पेंसिल को PN लिख लेंगे हम, बराबर दिया गया है 53 रुपए। या फिर हम पेंसिलों को एक्स मान, पेन को एक्स मान के पेंसिलों को वाई मान लेंगे, तो यहाँ पे पेन की जगह लिख देंगे हम 3x प्लस पेंसिलों को लिख देंगे 2y, जो कि दिया गया है 53 के बराबर। दूसरे में दिया गया है 2x प्लस 5y बराबर दिया गया है 50 रुपए के बराबर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे, बाकी इसको करके मिटा देंगे। अब यहाँ पे हमको समीकरण को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होगी, तो यहाँ पे हम इसको बराबर करेंगे, तो यहाँ पे 2 से गुणा और यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 6x प्लस का 4y बराबर हो जाएगा 106। दूसरा करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 15y बराबर हो जाएगा 150। अब इसको हम माइनस करेंगे, तो माइनस अलग कलर से करते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी ये से ये कट जाएगा और ये बचेगा माइनस का 11y बराबर में ये बचेगा माइनस का 44, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू 4 निकल के आ जाएगी, तो y की वैल्यू 4 यहाँ पे रख देंगे हम पहले वाले समीकरण में, यहीं कहीं ऊपर कर देंगे इसको सॉल्व, तो हो जाएगा 3x प्लस 4 दूनी 8 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 53। तो जो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो आ जाएगी 15। तो x की वैल्यू 15 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। पूछा क्या गया है, 5 पेनों की, यानी कि 15 गुणा 5 प्लस 3 पेंसिलों का मूल 4 दिया 12, तो यहाँ पे 15 75 और प्लस 12 87। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का। यदि 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 बराबर 24 है तो इसका मान हमको निकालना है। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 की पावर x माइनस 1 बराबर 24 दिया गया है। देखो कभी भी पावर अगर माइनस में है तो उसे हम नीचे बटे में लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं। 4x माइनस 4 की पावर x बटे 4 की पावर 1 बराबर 24 हो जाएगा। यहाँ से हम 4x को कॉमन ले सकते हैं, 4 की पावर x को, तो आ जाएगा 1 माइनस का 1/4 बराबर का 24। अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर x, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा 3/4 बराबर का 24 है। और यहाँ पे 4x को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, और x पावर पहले से है बराबर, इस 3/4 को इस तरफ लाएंगे तो ये 4/3 में चला जाएगा। 24 यहाँ पे पहले से, 3 को काटेंगे 8 बार तो हो जाएगा 32। तो 2 की पावर 2x है और 32 को हम लिख सकते हैं 5, 2 की पावर 5, तो यहाँ पे जो हमें है 2x की वैल्यू 5 यहाँ से निकल के आ जाएगी। अब इसमें हम मान रख देंगे, तो 2x की वैल्यू 5 रखेंगे -1, 2x की वैल्यू 5 रखेंगे +3, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगी 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का। 3 पाइप दिए गए हैं, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है, क्रमशः 5 घंटे में, 8 घंटे में और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो कितना समय लगेगा। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 8 पंचे 40 और 12 चौक 48, 480 पूरा आ जाएगा, यानी कि 240 इसका लासा आ जाएगा। 120 भी ले सकते हैं, तो इसका जो लासा है 120 आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी 10 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 15 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 24 आ जाएगी। कह रहे हैं कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सभी की एफिशिएंसी को यहाँ पे हम जोड़ देंगे, 5 4 9 और ये आ जाएगा 49, तो बटे में 120/49 कर देंगे, तो ये जो वैल्यू है 2 सही
और 49 दूनी 98, तो ये बचेगा 22/49। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा मैथ के क्वेश्चन सारे के सारे हो चुके हैं। जैसा कि हमने कहा था कि 25 के 25 क्वेश्चन कराएंगे, तो ये हमारे 25 के 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन था, जो कि हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। बाकी देखो, आज का जो 27 नवंबर का एग्जाम हुआ था पहली शिफ्ट का, उसकी हमने एसएस देखी है। तो मैथ रीजनिंग आप जो भी प्री वाईक्यू है वो सारे अगर पढ़ के जाएंगे तो सारी की सारी मैथ रीजनिंग आपकी हो जाएगी। बाकी साइंस थोड़ी जो प्री वाईक्यू में थी उससे कम ही लेवल की आ रही है, और जीके के लिए करंट अफेयर पूछी जा रही है। तो करंट अफेयर जो पूछी जा रही है इसमें 20 के 20 क्वेश्चन, लगभग 2-3 क्वेश्चन ही पॉलिटी से आ रहे हैं। तो 17 में से जो 2025 की करंट अफेयर है वो तो आ रही है 12-13 की। बाकी 2024 की भी कुछ बेसिक करंट अफेयर आ रही है, जो कि 3 से 4 क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं। तो करंट अफेयर आप जो न्यू करंट अफेयर है जनवरी से लेकर अगस्त तक की, सिर्फ वही करंट अफेयर 2025 की पढ़ के जाना। स्पीडी की बुक ले लेना, या फिर जैसा भी आपको सही लगे। तो ये हमारी 5 सितंबर की पहली शिफ्ट का पूरा सॉल्यूशन है। यही मैंने एग्जाम दिया था। मेरा जो स्कोर था इसमें 25 में से 21 था मैथ का। बाकी चलिए फिर मिलते हैं अगले सेट में, या फिर एनालिसिस के साथ हम कराएंगे शाम को सारे क्वेश्चंस की, कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।